Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I'm going to start exercise 1.4 of real numbers. I hope you like my video, so please don't forget to like, share and subscribe. Now let's get started with real numbers. हम सबसे पहले इसमें बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं जो एक्सरसाइज 1.4 में यूज होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then we express x equals to p by q. इसमें क्या बोला गया है कि जो x हमारा है वो रेशनल नंबर हमने लेट किया है. ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट किस केस में करेगा, जब हम x को p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, और जहाँ पे हमारा p और q क्या होने चाहिए, कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, यानी कि जो हम q का जब प्राइम फैक्टर करें तो वो क्या है, या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो. यानी कि मीन्स 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है. यहाँ पे n और m हमारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. वी आर n एंड m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. यानी कि अब इसमें क्या है, जो हमारा p बाई q है वो टर्मिनेट कब करेगा, जब वो p बाई q को प्राइम नंबर है और q का प्राइम फैक्टर जो हमारा आ रहा है 2n और 5m की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, तो ये देख लो एक बारी. लेट x इक्वल्स टू p बाई q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इक्वल्स टू 2n and 5m, where n and m non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. अगर इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा टर्मिनेट करेगा. p बाई q को जब हम डिवाइड कराएंगे तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा. ठीक है, इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, तो हमारा इस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होगा. करेक्ट, तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारा एक्सरसाइज में यूज होगा. तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 1.4 है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था वही इसमें यूज होगा. p बाई q की फॉर्म में हमें नंबर गिवन है, यानी कि 13, 3, 1, 2, 5. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, चेक करना है ये कोप्राइम है या नहीं है. कई बार होता है कि कोप्राइम गिवन नहीं होता और हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, तो ऐसे नहीं कराना है. सबसे पहले चेक करना है 13 और 3, 1, 2, 5 आपस में डिवाइड तो नहीं हो रहे किसी नंबर से. ठीक है, तो यहाँ पे 13 डिवाइड नहीं हो रहा, ना ही 3, 1, 2, 5 डिवाइड हो रहा किसी सेम नंबर से. सो दिस इज अ कोप्राइम नंबर, यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आएगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3, 1, 2, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 5 से हो जाएगा 5, 6 30, 5 2 10, 2 बचा तो 25 हो गया, 5 5 से 25. करेक्ट. ये हमारा आ गया 3, 1, 2, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है. 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में, और q का हमें क्या कराना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कराना है. तो ये आया हमारा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5, यानी कि 1 2 3 4 5 टाइम्स 5. ठीक है, 10. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10 3, 1, 2, 5 has 5 as the only प्राइम फैक्टर. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि q हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m. तो अब यहाँ पे सिर्फ 5 की पावर है. 5 की पावर कितनी है, 5 है. ठीक है, तो ये मेरा q जो है रिप्रेजेंट हो रहा है 5 की पावर में. 2 की पावर 0 है, मीन्स कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. 5 की पावर यहाँ पे 5 है, तो हम लिखेंगे 10 3 1 2 5 एज 5 एज द
only prime factor. Hence, 13/3125 must have a terminating decimal representation. करेक्ट? ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन 17/8. ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 ही है. किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा ना, किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा. ठीक है, तो 8 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कराऊंगी तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा. ठीक है, ये आप करा लेना. ऐसे ही होगा सेम. 8 का हम कराएंगे, 2 4 सा 8, 2 and 2 and 1, 2 की पावर 3 आया. सो इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m. टू की पावर क्यूब है इसकी. तो सो 10 8 has 2 as the only prime factor. Hence 17/8 must have a terminating decimal representation. 64/455. ठीक है, तो अब ये देखना है, आपको चेक करना है कि ये किसी नंबर से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है, को प्राइम है या नहीं है. क्वेश्चन थर्ड मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है. ठीक है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 455 का आएगा ये. तो इसमें क्या है, 5 7 13. ठीक है, तो क्लियरली 455 हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5. 2 और 5 इसके फैक्टर्स नहीं है, अदर देन है. तो 5 7 13. सो इट विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसका नहीं होगा. अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है वो. ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, 15/1600 है. 15/1600 है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 5 3 से 15 और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 5. तो कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, विच इज अदर देन 1. ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 5 से 15 ऐसे लिख सकती हूँ मैं. 1600 को 5 इंटू 320. ठीक है, 5 से डिवाइड जब कराओगे तो 320 आएगा. तो मैंने 5 इंटू लिख दिया. तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा रिमेनिंग, 3/320. ठीक है, अब ये दोनों नंबर हमारे क्या हो गए हैं, को प्राइम नंबर हो गए हैं. ठीक है, को प्राइम है ना, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है अब क्या है, 1 है. 3 से ये डिवाइड नहीं होगा. देखो इस क्वेश्चन में हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि हम सीधा क्या करते हैं, 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं कि उसको देख के कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है. लेकिन आपको ये सबसे पहले चेक करना है वेदर दिस नंबर इज को प्राइम और नॉट. ठीक है, अगर को प्राइम नहीं है तो पहले आप उसे को प्राइम बनाओगे, उसके बाद क्यू का जो नीचे है p/q की फॉर्म में, क्यू का आप क्या कराओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे. नाउ अब आप 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे, तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये आ जाएगा आपका यानी कि 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 1. तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में है. तो ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका. ठीक है, क्योंकि ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहे हैं. ये आप सेम ऐसे ऊपर जैसे मैंने लिखा है वही सेम आप ऐसे लिख दोगे. So it has only 2 and 5 as a prime factors, hence 15/1600 must have a terminating decimal representation.
नाउ क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। 29/343 है, ये को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। 343 का 4 प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे तो ये आएगा 777, 7 की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए क्यू? 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग था, ठीक है, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग था, ठीक है। तो इसमें आप लिख लोगे क्लियरली 343 हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन दिस, सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फिर आप अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर स्क्वायर दे रखा है, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो इसमें भी हमारा क्या है, ये 2 की पावर तो है, 5 की भी है, लेकिन 7 की भी है। 7 की नहीं होनी चाहिए थी, अगर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इट हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5 और नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6/15। अब 6/15 में देखो आपका यहाँ पे क्या है, ये को प्राइम है नहीं है, बिकॉज क्योंकि 6 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैं लिख सकती हूँ 3 2 6, 15 को क्या लिख सकती हूँ 3 5 15, 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम कब होगा, जब मैं 3 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ 2/5, ठीक है। तो 2/5 अब हमारा क्या है, को प्राइम है। तो 5 अब डिनोमिनेटर चेक करना है, यानी कि क्यू हमें, जो कि हमारा p/q की फॉर्म में होता है, क्यू हमें चेक करना है कि ये हमारा फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे 5 की फॉर्म में है, तो सो इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही सेम जैसे ऊपर लिखा है तो ये लिख दोगे आप, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 10 था, 35/50 दे रखा है। अब ये भी चेक करना आपको को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 7 35, 5 10 50, ठीक है। तो 7/10 हमारा अब किस फॉर्म में है, ये हमारा दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, 7 भी और 10 भी, क्योंकि 7 एक डिफरेंट टेबल में आता है, 10 एक डिफरेंट, इनके जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो अब हम 10 की क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फिर कर लेंगे 10 को, ठीक है। 2 5 10, 5 1 5, कितना है 2 इंटू 5 आया, ठीक है। तो 2 और 5 है, तो इट मीन्स ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो सो इट इज टर्मिनेटिंग, इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 77 डिवाइडेड बाय 210। अब यहाँ पे भी हमारा ये डिवाइड हो रहा है 7 से, ठीक है। 7 इंटू 11, 7 3 21, पीछे 0 7, तो 11/30। अब आपको यहाँ पे क्यू क्या है हमारा 30, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेना है। इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं 2 15 3 5 एंड 5। नाउ अगेन यहाँ पे अब हमारे फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि हमें सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में चाहिए था। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, करेक्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसमें जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उसे हमें यहाँ पे क्या करना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको क्या करोगे, यहाँ पे और क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर n है, 5 की पावर m है, क्यू को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि 2 की पावर मान लो 1 है, ठीक है, और मान लो 5 की पावर भी 1 है, तो 2 5 10, 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी 2 की पावर स्क्वायर भी हो सकती है, हो सकता है 5 की पावर 1 भी हो सकती है। तो सिंगल 2 एक 5 के साथ मिलकर 10 फॉर्म करेगा, और एक सिंगल 2 जो बचेगा उसे भी 5 चाहिए, ठीक है, 10 कराने के लिए, पावर 10 की फॉर्म में लिखने के लिए
तो हम इस केस में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्यू है हम इसे अब 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व कराना है आपको ये क्वेश्चन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, डिवाइड कराएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्ट करेंगे। कैसे कराना है, हमने 3125 के फैक्टर्स कराए थे फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया था। ठीक है, ये देखिए 3125 के हमने फैक्टर्स किए थे 5 5 5 5, यहाँ पे 5 टाइम्स 5 आ गया था हमारा। ठीक है, 13 का फैक्टर क्या होगा, 30 नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम इसे लिख लेते हैं एक बारी। इसे मैं लिख देती हूँ 13 5 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स था ये हमारा। ठीक है, 5 टाइम्स था। अब देखो हमें ये 10 की पावर की फॉर्म में कराना है, यानी कि मेरा नीचे 10 की पावर में, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो पीछे ये 5 की फॉर्म में ही आएगा, 10 की फॉर्म में नहीं। अब अगर मुझे 10 की फॉर्म में कराना है तो मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, इस 5 को भी 2 से करा दूँ, इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से। तो ये 10 10 हो जाएगा, 10 10 10 एंड 10 एंड 10। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 की पावर 5 चाहिए नीचे। ये 5 की पावर 5 थी, मुझे नीचे 2 की पावर 5 चाहिए ताकि मेरा ये 10 की फॉर्म में आ जाए। जब कोई चीज़ मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो आप उसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराओगे, सो दैट ये जो नंबर है हमारा 13 डिवाइडेड बाय 3125 ये हमारा चेंज ना हो, सेम वैसा ही रहे। क्योंकि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ऊपर कराया, नीचे मैंने इसके डिवाइड भी करा दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर तो हमारा यही बचेगा। ठीक है, तो इस केस में अब ये आ गया है हमारा। तो 5 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे और 2 को 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कराओगे, मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 2 से 10 की फॉर्म में, तो 10 की पावर हमारी आ जाएगी, 10 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 2 से 10, 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 यानी कि इट विल बिकम कितनी बार है, 5 बार। तो 10 की पावर 5 आ गई हमारी। ठीक है, ऊपर हमारा क्या आया, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, 2 को जब 5 बार ही मल्टीप्लाई कराओगे, उसे फिर मल्टीप्लाई कराओगे 13 के साथ, तो इट विल कम 416। ठीक है, नीचे हमारा 10 की पावर 5 था। अब 10 की पावर 5 का मतलब पीछे 1 के पीछे 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा, जब भी हमारे नीचे जितनी जीरोज होती हैं उनको काउंट करके उतने के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, तो 4 1 6 3 डिजिट तो ये है 4 और 5, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 बाई 3125 की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अब आपका इसी तरीके से होगा। अब है हमारा 17 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 17 को डिवाइड कराया हमने इसे 8 से, तो 17, देखो जब आप इसे डिवाइड कराओगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ये डिवीजन कराओगे डायरेक्ट भी, 17 को डिवाइड कराओगे 8 से, जिस तरीके से मैं करा रही हूँ वो ईजी है। ठीक है, उसी तरीके से आपको कराना है, डायरेक्टली डिवाइड नहीं कराना है। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 17 इज अ प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स तो हमारे कुछ होंगे नहीं, तो हम 17 ही लिख लेते हैं। तो ये हमारा, वैसे ऊपर का फैक्टर कराने की ज़रूरत है भी नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे बेस क्या बनाना है, 10 की पावर में बनाना है। अब यहाँ पे मेरा क्या है, 2 2 2 है, तो मुझे कैसे आएगा, मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, इस वाले 2 को भी 5 से। ठीक है, इसको भी 5 से और इसको भी 5 से, यानी कि मुझे कितने 5 चाहिए, 3 5 चाहिए। 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराया, ये नीचे और ऊपर भी। ठीक है, तो ये आ गया। जब आप इसको कराओगे 2 5 से 10, 10 की पावर 3। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व कराओगे इट विल कम 2125। ठीक है, यानी कि 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना, 1 2 3, ये आ जाएगा 2.125। ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गई है इसकी। ऐसे ही हमारा 15 और 1600 है, तो उसे आ जाएगा आपका 5
into 5 और 2 into 2 into 2 into that is 6 times ना 3, 4, 5 and 6, ठीक है। और ये 15 है, 3 5 से 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, तो 5 टाइम्स 2 टाइम्स 5 है। तो अब मुझे कितने 5 और चाहिए, यहाँ पे मुझे इन 10 बनाने के लिए 2, तो ये मेरे इससे बन जाएंगे, ठीक है। बच्चे कितने 4, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, 2 की पावर 4, करेक्ट, सॉरी 5 की पावर 4, ठीक है। 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना आया 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये है, तो ये हमारा आ गया 10 कितनी बार 6 टाइम्स, और ऊपर जब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आ जाएगा 9375, ठीक है। तो पॉइंट अब कितने के बाद लगाना है 6 के बाद, तो काउंट करना स्टार्ट करोगे 5 7 3 9 1 2 3 4 5 6, आगे 0 इंसर्ट कर लोगे और 0 पॉइंट आ गया इधर, ठीक है 6 के बाद। तो ये हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई 15 डिवाइडेड बाय 1600 की। इसी तरीके से ये है, ठीक है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था, तो इसमें इस वाले केस में हमें क्या करना है 23 डिवाइडेड बाय 2 की 3 है 5 की 2 है, यानी कि मुझे 10 बनाने के लिए एक 5 और चाहिए, ठीक है। 2 टाइम्स 2 इंटू 5 2 इंटू 5 तो 2 बार तो हो जाएगा, एक और 5 चाहिए, तो ऊपर भी मुझे 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, सो दैट ये हमारा क्या हो जाए सेम हो जाए, ये कैंसिल, ये वही रहेगा, करेक्ट। नाउ ये हो गया हमारा 10 की पावर 3 23 इंटू 5, जब आप कराओगे ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 115, 3 के बाद पॉइंट है 3 + 1, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप ये कराओगे 3 2 = 6 5 3 = 15। इस वाले केस में हमारा क्या, ये को प्राइम बनाने थे हमें, इसलिए हमारा ये 3 आ रहा है नीचे, ठीक है, क्योंकि हमने 3 कैंसिल आउट कर दिया था उस टाइम पे। तो ये हमारा है 2/5, तो मुझे 10 बनाने के लिए एक 2 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, ठीक है। तो ये आया 4/10, तो 0.4, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या है 35/50 है, 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 5 7 = 35। इसके फैक्टर मैंने इसलिए कराए हैं ताकि ये मेरा, क्योंकि यहाँ पे 3 था ना, ठीक है, तो 3 मुश्किल होगा बनाना 10 की फॉर्म में, तो ये कैंसिल आउट कर दो, और ये मेरा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स नहीं थे पहले, मैंने इसे को प्राइम में चेंज करा था, तो इसीलिए मैंने ये ऐसे सॉल्व करा है, ठीक है। आपको याद हो पिछला क्वेश्चन फर्स्ट जब हमने किया था 8th पार्ट, उसमें हमने क्या कराया था, सेम ऐसे 6/15 था ना, क्योंकि मैंने 2/5 को टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी कि 5 की फॉर्म में आ रहा था, ये यहाँ पे 3 हमारे दोनों कैंसिल हो गए थे, क्योंकि मुझे को प्राइम चाहिए था पहले करने के लिए, ठीक है, तभी मैं इसे आगे सॉल्व करा सकती हूँ। तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, अगर आप इसे ऐसे सॉल्व कराओगे तो ये टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, जबकि 6/15 टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व कराना है, ठीक है। तो इस केस में आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेसिमल की फॉर्म में 0.4, ठीक है। तो ऐसे ही 5 7 = 35, 50 का कराओगे फैक्टर जब आप, तो ये आ जाएगा 10 की फॉर्म में करा देते हैं, 5 10 = 50, है ना। तो आप ये 5 कैंसिल कर सकते हैं, तो 7/10 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.7, करेक्ट। आप इसे दूसरे तरीके से भी करा सकते हो, ठीक है। ये आप 35 50 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, फैक्टर आएंगे आपके 2 5 10 5, ठीक है, ये फैक्टर्स आएंगे। तो अब यहाँ पे आपको 2 5 = 10 हो जाएगा, तो 5 के साथ एक और 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ, एक 2 मल्टीप्लाई कराया, एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कराया, तो इट विल कम 35 2 = 70 और 10 की पावर 2, ठीक है। तो 70, 2 के बाद पॉइंट 1 2, ठीक है, तो 0.70 सेम है, ठीक है। इसको वैसे भी करा सकते हो, इसको भी इस तरीके से इसको भी ऐसे करा सकते हो आप, ठीक है। Now question number 3, the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. ये बताना है कि हमें ये रैशनल है या नहीं है। If they are rational, अगर ये रैशनल है
एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में है. व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं. ठीक है, तो ये हमें देखना है इसकी रिप्रेजेंटेशन. देखो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 1 9 डिजिट्स है ये. ठीक है, 9 के बाद पॉइंट है, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, तो 9 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो 9 नीचे मेरी जीरोज आ जाएंगी. ठीक है, 3 3 6 7 8 9. ठीक है, तो ये हमारी 9 0 आ गई, क्योंकि हम क्या करते थे, नीचे से काउंट करके ऊपर पॉइंट लगाते थे. अब मैंने पॉइंट ऊपर से हटाया है और नीचे 0 लगा दिया इसके नाम की. ठीक है, तो 10 रेज़ टू पावर ये आ गया हमारा 9. रेज़ टू पावर 9. अगर मैं 10 को 2 इंटू 5 में रख सकती हूँ ना, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, यानी कि 2 इंटू 5 की पावर 9. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9. तो ये हमारा क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में हमारा क्या आया, ये आया. और q हमारा क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर m, यानी कि समथिंग कि वो 2 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, जो भी जिस भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q हमारा अगर आता है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, तो सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, है ना. तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है. क्यू को प्राइम होना चाहिए और ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर होता है तो इट इज़ अ रैशनल नंबर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, ये रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा. इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है 0.120 और यही बार बार रिपीट होता जा रहा है, एक एक जीरो बढ़ती जा रही है. ठीक है, और वो फिर आगे कॉन्टिन्यूसली चल रहा है. जब ये कॉन्टिन्यूसली डॉट लगा रखा है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, ये साफ ऐसे ही दिखाई दे रहा है आपको, तो आप इससे सीधा लिख दो कि नॉन रिपीटिंग है ये. एंड नॉन टर्मिनेटिंग है. इसमें तो रिपीट नहीं हो रहे थे, इसमें एक एक जीरो बढ़ रही थी, तो इसीलिए नॉन रिपीटिंग लिखा है. और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा. इस केस में यही सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहे. बार का मतलब होता है दोबारा से वही चीज रिपीट होना. ठीक है, तो रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, रिपीटिंग तो है, ये रिपीट तो हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. लेकिन हमारा क्या है, टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है हमारा. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो उस केस में ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक है, रैशनल नंबर है, यानी कि इसे मैं p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ठीक है, यहाँ पे हमारा q जब ऐसी फॉर्म्स आती है ना, तो q हमारे कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है. तो q की वैल्यू यहाँ पे हमारी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये आएगी हमारी. तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे. करेक्ट, ये लिख देना इसके सामने, ये क्यू की वैल्यू आ गई है. इस वाले केस में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था, तो ये रैशनल नंबर था हमारा. ठीक है, जब भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो इरेशनल होता है. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये आपका ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा. क्यू हमारा ये आएगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है.